बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिवर्स सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। रिवर्स सोर्सिंग क्या है? सबसे पहले तो रिवर्स सोर्सिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक की ट्रैक देखा था। ट्रैक के होलसेल एफबीए का क्या ट्रैक है, यानी उसमें हमने कैसे लेके चलना होता है काम को। होलसेल एफबीए में हमने देखा था कि पहले ब्रांड हंट करना है। उसके बाद हमने, मैं एक मिनट वो स्लाइड ही ओपन कर लेता हूँ। ये वाली स्लाइड थी ये। हमने कहा था पहले ब्रांड हंट करने हैं, और या फिर स्पाई सेलर मेथड से या कीपा से। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स की डेटाबेस बनानी है, उनसे कम्युनिकेशन करनी है, फिर उनसे ईमेल या कॉल करनी है, फिर उनके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का रिप्लाई आएगा या ब्रांड का, तो उनके साथ अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उनसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लेनी है। ठीक है जी। ये तो एक एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? रिवर्स सोर्सिंग है। रिवर्स सोर्सिंग में हम क्या करते हैं? रिवर्स सोर्सिंग में हम पहले ये काम नहीं करते यहाँ तक, बल्कि हम प्रोडक्ट्स पहले देख लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं वो हम पहले निकाल लेते हैं, और फिर उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड से हम कांटेक्ट करते हैं, और उनमें से जिनकी अप्रूवल हमें मिल जाती है उनके साथ हम काम करते हैं। ठीक है जी। प्रोडक्ट्स कौन सी अवॉइड करनी है हमने? इजीली ब्रेकेबल और मेड ऑफ ग्लास, फ्रेजाइल नेचर की प्रोडक्ट्स, यानी मेड ग्लास की बनी हुई, ये जो आसानी से ब्रेक हो जाएं, उन प्रोडक्ट्स को हमने उन प्रोडक्ट्स से अवॉइड करना है। ठीक है। इसके बाद हैजमेट। हैजमेट ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि इजीली कैच फायर इजीली, डेंजरस टू शिप एंड स्टोर। केमिकल वाली प्रोडक्ट्स जिनको जो बहुत जल्दी आग लगने का खतरा हो, वो प्रोडक्ट्स। और इलेक्ट्रिक, ये वाली प्रोडक्ट्स हमने इनको हैजमेट कहते हैं, और इनको हमने अवॉइड करना है, इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स को और हैजमेट को। प्लग्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, इसका मतलब एक थ्योरी है जिसको हम आम जुबान में कहते हैं सेल ओनली नॉन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स। यानी ऐसे ब्रांड्स जो कि पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, वो उन्हीं को हमने सेल करना है। यानी हमने प्लग कर लेना है इलेक्ट्रिकल सॉकेट में और अपना काम चला लेना है फौरी। यानी होलसेल में हमें वेट नहीं करना पड़ता, पहले से सेल हो रही होती हैं प्रोडक्ट्स, और उन्हीं को ही हम मी टू लिस्ट करके और हमारी इन्वेंट्री लाइव करवा के एफबीए में हम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया फॉर कीपा प्रोडक्ट फाइंडर। कीपा से अगर हम प्रोडक्ट्स फाइंड करें तो उसके लिए हमारा बेसिक क्राइटेरिया क्या है? बीएसआर। ये क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू कैटेगरी चेंज होता है बीएसआर, लेकिन कॉमन जो जनरल बीएसआर हम कहते हैं मैक्सिमम 50,000 हो, 50,000 मैक्सिमम हो। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। न्यू प्राइस 15 to 75 हो। कोई भी हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू ऑफर काउंट, मतलब न्यू ऑफर काउंट से मुराद यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स 3 से 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ये मतलब 20 भी हम कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, क्लाइंट क्राइटेरिया कह लें। आपका क्लाइंट क्या चाहता है? क्या वो कहता है कि 20 भी हो मैक्सिमम तो कोई बात नहीं, ठीक है, या 15 होने चाहिए, या 10 ही होने चाहिए मैक्सिमम? तो बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी और एफबीए के पास होना चाहिए। रेटिंग 3.5 से मैक्सिमम होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ अमेजोन ऑफर्स अनचेक करनी है, यानी ऑफर्स इन स्टॉक एंड शिपेबल एंड ऑफर अमेजोन ऑफर इज प्री ऑर्डर, ये सारी अनचेक करनी है। कहाँ पे? जब हमने कीपा में क्राइटेरिया लगाना है अपना प्रोडक्ट फाइंडर का। एडिशनल स्विचेस, यानी मार्क नो ऑन अडल्ट प्रोडक्ट्स एंड ट्रेड इन एलिजिबल, हमने मार्क नो कर देना है अडल्ट प्रोडक्ट्स पे, और ट्रेड इन एलिजिबल पे नो कर देना है। और कीपा को यूएस को, ईयू को और कनाडा को यूज़ करना है, और इसकी
हमने एडवांस फिल्टर लगा के एक्सेल शीट का एनालिसिस फिर करना है। तो इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम कीपा ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के ये यहाँ पे, यहाँ से यूके सेलेक्ट है। अगर आपने यूएसए में काम करना है तो यूएसए सेलेक्ट कर लेंगे। हम फिलहाल यूके की करके देखते हैं। डाटा पे आ जाएंगे। डाटा पे, डाटा में आप प्रोडक्ट फाइंडर पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले सेल्स रैंक है। ठीक है जी, सेल्स रैंक आपका मैक्सिमम कितना, मैंने कहा जो हम कहते हैं ये 40,000 मैक्सिमम एंड मिनिमम 500, 500। ये मिनिमम क्यों लगाया? आप ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ना भी लगाएं तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर हम मिनिमम लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि 500 से कम वाले सेल रैंक वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकल गई हैं, हम हमारे क्राइटेरिया से, हमारी इन प्रोडक्ट से निकल गई हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 500 से कम वाली हैं, या यहाँ पे 500 ना लगाए, चले 200 लगा लें, यानी 200 से कम रैंक वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग आइटम्स होंगे। जो हाई सेलिंग आइटम्स होंगे वो बड़े ब्रांड्स के होंगे, और जो बड़े ब्रांड्स के आइटम्स होंगे वो हमें उनका अलाउ नहीं होगा, उनको सेल रीसेल करना हमें अलाउ वो नहीं करेंगे। तो इसलिए हम उन आइटम्स में जाएंगे ही नहीं। तो मैक्सिमम हम यूके में 40,000 BSR लगाते हैं मिनिमम। ना भी लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन मैंने एहतियातन लगा दिया। ये जितने भी हम फिल्टर्स मैं लगाऊंगा यहाँ पे, वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत नहीं होंगे। उनको आप बदल के तब्दील करके देख सकते हैं। शायद हो सकता है कि उनको तब्दील करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, मुझसे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए जो मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो क्योंकि वो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट्स उससे भी ज़्यादा अच्छे आ जाए। तो इनको चेंज करके, लेकिन जनरल जो क्राइटेरिया है वो तकरीबन मैं लगा देता हूँ। BSR 90 डेज में लगाना है। मिनिमम 200 मैंने लगा दिया, मैक्सिमम 40,000 लगा दिया। ठीक है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, ये हम साथ साथ इसको लेके चलते हैं। देखें BSR और अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक प्राइस जो है 15 to 75 चलें, ये यही रख देते हैं हम। प्राइस न्यू, प्राइस 15 to 75। ठीक है, आमतौर पे प्राइस हम नॉर्मल बजट के साथ 10 to 50 रखते हैं। ठीक है, आप 10 to 50 रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिलेक्ट एनी कैटेगरी, तो यहाँ से आगे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी और इससे देख के भी आप कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी आप न्यू एज ए न्यू सेलर आप होम एंड किचन and garden and outdoor and toys and games and उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एंड इसके अलावा पेट सप्लाईज, ये वाली आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। गार्डन एंड आउटडोर में सेलेक्ट करता हूँ। हमारे पास 55,000 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अभी तक जो हमने क्राइटेरिया लगाया है उसके अकॉर्डिंग 55,000 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। इस पे मजीद जो हम फिल्टर लगाएंगे वो कौन सा है? न्यू ऑफर काउंट 3 से लेकर 15 तक, यानी न्यू ऑफर काउंट ये आ गया। न्यू ऑफर काउंट 3 मिनिमम एंड मैक्सिमम 15। ठीक है, तो उसमें से 55,000 में से 2900 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, सिर्फ 2931। इसके बाद अगला फिल्टर हमारा होगा बाय बॉक्स। बाय बॉक्स थर्ड पार्टी सेलर। ठीक है, थर्ड पार्टी एंड इसके अलावा फिजिकल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स ना हो। और नो वेरिएशंस, वेरिएशन ख़त्म कर दी। यानी वेरिएशन आल करते हैं तो ये देखें 250 प्रोडक्ट्स हैं। नो वेरिएशन करते हैं तो हमारे साथ पास सिर्फ 1000 प्रोडक्ट्स रह जाती हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे तो रेटिंग्स, ये देखें बाय बॉक्स के बाद वेरिएशन का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, फिल्टर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, लेकिन आप लगा लें नो वेरिएशन।
वेरिएशन में इस तरह होता है कि वेरिएशन में सेल बहुत कम होती है, वेरिएशन में सेल डिवाइड हो जाती है वेरिएशंस में। तो रेटिंग मस्ट बी 3.5 अबव, मिनिमम 3.5, 3.5। तो 997 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। रिव्यूज, मिनिमम रिव्यू 250 तो होने चाहिए मिनिमम। इसके अलावा यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अमेजोन की अवेलेबिलिटी ऑफर्स 3 खत्म करनी है। कौन सी? अमेजोन इन स्टॉक, शिपेबल एंड प्री ऑर्डर। वो कौन कौन सी हैं? ये हैं शिपेबल, प्री ऑर्डर एंड अननोन, ये तीनों अनचेक कर देंगे। इसके बाद अगला वेट का है। वेट 2500 एलबी मैक्सिमम होना चाहिए। ये पैकेज में है और ये आइटम में भी 2500। आइटम और पैकेज का डिफरेंस ये है कि फर्ज करें एक आइटम एक है और पैकेज में 5 यूनिट्स मिल रहे हैं, तो वो 5 के 5 यूनिट भी मैक्सिमम वेट यही होना चाहिए हम कह रहे हैं। इसके अलावा अडल्ट प्रोग्राम नो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अडल्ट प्रोग्राम नो एंड ट्रेड इन एलिजिबल को नो करना है। ठीक है, ट्रेड इन एलिजिबल को नो कर दिया। और ये हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं? 283 प्रोडक्ट्स टोटल रह चुकी हैं। ठीक है, इनको हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे, फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो कि ऊपर 100 रो लिखा हुआ है। हम जब 500 रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टोटल आई थिंक कितनी थी, 283 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। ठीक है, वो हमारे सामने अभी शो हो जाएंगी। फिर हम उनका एनालिसिस करेंगे और फिर उनके ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो इस मेथड को हम कहते हैं, ये रिवर्स सोर्सिंग है। ठीक है जी, ये एक प्रोडक्ट है 100 मिलीलीटर। ये ब्रांड का नेम है गार्डन वाटर बट सेट, इंक्लूडिंग टैब विद स्टैंड एंड फिलर किट। इस पे जब हम लेके जाते हैं कर्सर तो हमें नजर आता है कि एफ बी इसमें अमेजोन नहीं है। ग्राफ देखें, ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है। ग्राफ में कहीं भी अमेजोन शो हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ पे भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। इसमें अमेजोन कहीं कहीं यहाँ पे येलो कलर आ रहा है, वहाँ पे अमेजोन आया था लेकिन ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहा है। इसमें भी नहीं हो रहा शो। ठीक है, तो इसमें से हमने चलें ये वाली जो प्रोडक्ट है, एक अंदाजे के मुताबिक वैसे ही हम अंदाजन इस पे ए पे क्लिक करना है, शो ऑन अमेजोन। इस पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन पे जाके हम इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे। अब इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है? रिवर्स सोर्सिंग में थोड़ा सा आप पहले ये देख लें कि एनालाइज द प्रोडक्ट्स। इफ द प्रोडक्ट लाइज विद इन आवर क्राइटेरिया देन नोट डाउन इट्स ब्रांड नेम एंड सर्च ब्रांड नेम। यानी हम प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। जैसे फर्ज करें हमने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली है, तो इस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। अगर इस प्रोडक्ट का, ये वाली प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट के ब्रांड को लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे एक अलग सी शीट में। और उस ब्रांड को हम वेबसाइट, उस ब्रांड की वेबसाइट को और उस ब्रांड के होलसेलर को गूगल पे सर्च करेंगे और उनके कांटेक्ट करेंगे और उनसे अकाउंट और प्रोडक्ट फीड लेने के लिए पूछेंगे। और एनालाइज द कंप्लीट ब्रांड प्रोडक्ट शीट, जब वो हमें दे देगा तो हम उस ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। यानी डेमो ऑफ ऑल मार्केट का डेमो करने के बाद मैनुअली सर्चिंग भी कर सकते हैं, बाय कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाय बेस्ट सेलर सर्च कर सकते हैं, ब्रांड सर्चिंग थ्रू कीपा भी कर सकते हैं। तो ये हम बाय कैटेगरी, बाय बेस्ट सेलर, ब्रांड सर्चिंग, ये तीनों हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये हमने अभी देखनी है। इसके बाद अब प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है? ये असल में मैं यहाँ पे आना चाह रहा था कि प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हम देख लें और हम जो प्रोडक्ट हमने ओपन की है उस क्राइटेरिया पे क्या वो पूरी उतरती है वो भी देख लें हम। हमारे पास ये क्राइटेरिया है, ये जेन में रखना है कि सबसे पहले अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। इस प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक, ये देखें अमेजोन यहाँ पे बिल्कुल भी कीपा में शो ही नहीं हो रहा था, अमेजोन तो आउट ऑफ स्टॉक है। उसके अलावा ब्रांड इट सेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग।
जो ब्रांड है वो खुद सेल ना कर रहा हो उस प्रोडक्ट को। ब्रांड का नेम क्या है? वन हाउस स्टोर, वन वन हाउस ब्रांड है, वन हाउस ब्रांड है। और यहाँ पे जो जिसके पास बाई बॉक्स है वो डोमो यूके है, ठीक है। इसमें 3 सेलर हैं टोटल, और बाकी 2 देख लेते हैं। वन हाउस तो नहीं है उसमें, शाहीन है, और ये एक डॉम यूके एफ बी ए कर रहा है, ठीक है। और ये एफ बी एम है, ये वाला क्या कर रहा है? एफ बी एम में। अब हम इसको इसका मतलब कि दूसरा जो हमारा फिल्टर है वो भी पूरा हो गया, यानी वो भी ये वाली प्रोडक्ट उस पर भी पूरे उतर रही है कि ब्रांड हंटिंग, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है, ठीक है। अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक है, ब्रांड भी खुद भी सेल नहीं कर रहा। अगर ब्रांड सेल कर रहा होता तो कैसे पता चलता कि ये जो ब्रांड का नेम है वो यहाँ पे सेलर का नेम भी होना था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की रेंज, ये डिपेंड करती है बजट पे। यानी फर्ज करें हमारी इस प्रोडक्ट की रेंज जो है 44 है, तो ये तो नॉर्मल बजट में भी आती है, ठीक है। अब इसके अलावा नंबर ऑफ एफ बी ए सेलर्स शुड बी ग्रेटर देन 3। यहाँ पे एक टोटल नंबर ऑफ सेलर्स 3 से ज्यादा होने चाहिए, और एफ बी ए मिनिमम 1 होना चाहिए एफ बी ए, ठीक है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे हमें ये भी क्लियर हो गया कि एफ बी ए भी एक है, ठीक है। अगर हमने वैसे देखना हो, स्टॉक भी देखना हो, तो ये वाली एक ओ एस एड ऑन, ये आपने एक्सटेंशन कर लेनी है। ओ एस एड ऑन ये कैसे होगी? ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन के नाम से, ऑनलाइन सेलर एड ऑन के नाम से ये एक क्रोम की एक्सटेंशन है। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लेंगे। ये वाली है, ये वाली, ठीक है। इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे आप। तो ये क्या करती है? ये हमें टोटल नंबर ऑफ एफ बी एम में 999 से भी ज़्यादा उसके पास इन्वेंट्री पड़ी है। एफ बी ए में इसके पास 500 की इन्वेंट्री है। इसकी इस सेलर के पास फीडबैक कितना है? 3,49,976 फीडबैक है इसके पास। देखें, यहाँ पे शो हो रहा होगा फीडबैक इसका, ये देखें। इतना बड़ा सेलर इस प्रोडक्ट में सेल कर रहा है, तो हम हमारे सेलर के पास अगर 50 फीडबैक हैं, या न्यू सेलर है वो 1 साल से है, तो वो ये यहाँ पे सेल करेगा तो उसको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। हमने नेक्स्ट क्या देखना है? हमने ये देखना है कि बाय बॉक्स थर्ड पार्टी एफबीए के पास है क्या इस प्रोडक्ट में। तो वो बाय बॉक्स देखने के लिए डाटा की टैब में जाएंगे, और बाय बॉक्स रोटेशन पे बाय बॉक्स स्टैट्स में देखेंगे। बाय बॉक्स स्टैट में से अभी वो लोड हो रहा है। जी, बाय बॉक्स सिर्फ एक के पास है, ठीक है। और वो वही सेलर है, 3 लाख रिव्यू काउंट के साथ, 3.5 लाख बल्कि। तो ये तो बहुत पुराना एक सेलर होगा। देखिए, अगर इस सेलर को आपने देखना है ना, इसका स्टोर फ्रंट देखना है, खैर इसका स्टोर फ्रंट बाद में देख लीजिए, लेकिन हम इस क्राइटेरिया को पहले ये तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, ये यहाँ पे आके फेल हो गई है। कहाँ पे? बाय बॉक्स रोटेशन नहीं है इसमें। बाय बॉक्स एफबीए के पास एक के पास ही है, बाकी और किसी के पास नहीं गई, यानी रोटेशन नहीं है। 90 डेज का नहीं देखेंगे, नहीं। जब पहली बात देखें यहाँ पे ना, अगर अगर ये सेलर कोई 150 या 1,000 या 2,000 या 10,000 रिव्यू काउंट के साथ होता ना, फिर हम इसको देख लेते। 90 डेज का भी देख लेते, फिर 180 डेज का भी, 365 का भी देख लें। ये देखें, सब में 365 डेज में भी वही है, इसने किसी को बाय बॉक्स नहीं दिया। तो इस प्रोडक्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, इसमें हमें बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा। 100% यही ले रहा है बाय बॉक्स, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि इस प्रोडक्ट की हमें परमिशन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रांड है और अच्छी रेटिंग है इसके ऊपर, अच्छी सेल ही होगी। ये देखें, 1121 मंथली सेल है इसकी, 1121 मंथली सेल। और ये सारी की सारी सेल यही सेलर कर रहा है, डोमो यूके के नाम से जो है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम ख़त्म नहीं करेंगे, बाद में हम इसका
ये डोमो यूको का यूके का देखते हैं स्टोर फ्रंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया। हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। फर्ज करें कि ये है, ये वाली प्रोडक्ट, या ये वाली देख लें। अब अगेन इस प्रोडक्ट में आएंगे। इस प्रोडक्ट में अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अमेजोन है या नहीं है। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ओएस एड्स ऑन से यहाँ से भी पता चल जाएगा अमेजोन है इसमें या नहीं है। तो इस पे क्लिक कर लें। यहाँ से भी, कीपा से भी पता चल रहा है कि अमेजोन नहीं है। अमेजोन नहीं है तो ब्रांड डोमिनेंसी क्या है या नहीं है वो देख लें। ब्रांड डोमिनेंसी, ब्रांड का नेम है बेस्ट वे। बेस्ट वे अगर इन 7 सेलर्स में से है तो फिर इसका मतलब है कि ब्रांड डोमिनेंसी है। ये सेलर बेस्ट वे नहीं है, बेस्ट वे ये भी नहीं है। ये एक एफ बी ए सेलर आ गया। ये हमारी रिक्वायरमेंट अगली पूरा पूरी हो गई है कि एफ बी ए सेलर एक कम से कम होना चाहिए। बेस्ट वे खैर इसमें नहीं है। ठीक है, एक एफ बी ए सेलर है, मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो प्राइस प्राइस इसकी कितनी है, प्राइस इसकी 22 है। प्राइस भी ठीक है। एफ बी ए सेलर्स एक है। अमेजोन अब देखना है कि बाय बॉक्स किसके पास है। तो बाय बॉक्स में हम देखेंगे इसकी सेल 345 है। यूके की अगर आपने सेल देखनी है तो ये आपके पास यूके का कैलकुलेटर, बल्कि यूके का नहीं, ये जनरल कैलकुलेटर है, रन AMD स्काउट कैलकुलेटर आपके पास है, पहले से मैंने करवाया हुआ है। तो ये आपने अगर नहीं है तो क्रोम की एक्सटेंशन कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें सेल भी दिखा रहा है। ये 345 दिखा रहा है हीलियम 10। और ये फ्री में हमें 295 दिखा रहा है। तो ये करीब करीब है तकरीबन। तो ये भी ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने अब बाय बॉक्स देखना है तो डाटा में आएंगे और बाय बॉक्स स्टैट पे क्लिक कर देंगे। इसमें एफ बी ए कैसे पता चलेगा। एफ बी ए के नीचे, ये एफ बी ए के नीचे यहाँ पे टिक लगा होगा, लेकिन एफ बी ए कोई भी नहीं है इन 4 सेल्स में से। सारे एफ बी ए में 90 डेज में देख लेंगे। ये देखें एफ बी ए 3% इसको मिला हुआ है। और इसके पास उस टाइम स्टॉक काफ़ी था। ये देखें 90 डेज में मिला। 180 डेज में 2 FBA सेलर्स को बाय बॉक्स मिला। 23% एक FBA सेलर को मिला। इसका मतलब और इसमें सेलर भी तकरीबन नॉर्मल नॉर्मल भी हैं। 247 वाला भी है, 118 वाला भी है। ठीक है। इसका मतलब 118 वाला अगर FBA सेलर को 23% बाय बॉक्स मिल सकता है पिछले 6 माह में, तो हम अगर यहाँ पे एज ए FBA आएंगे, कोई 5 10 या 50 फीडबैक भी हमारे पास होंगे तो हम बाय बॉक्स यहाँ से ले लेंगे। 24.79 और 24.57 और इस तरह 75 और 88, इस प्राइस में से किसी पे भी 24 पे भी, 24.50 पे भी हम बाय बॉक्स ले लेंगे, मिल जाएगा हमें। तो इसका मतलब यहाँ पे और सेल रैंक जो 90 डेज का है वो देख लेंगे। 90 डेज का सेल रैंक देखने के लिए प्रोडक्ट डाटा में प्रोडक्ट डिटेल पे आएंगे। ये 90 डेज का 15,000 सेल रैंक है। इसका सेल रैंक भी अच्छा है। और इसकी सेल कैसे पता चलेगी, ये 345। और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ से भी सेल, सॉरी, ये जो है AMZ कैलकुलेटर, यहाँ से भी सेल पता चल जाएगी आपको। तो सेल ये भी अच्छी है। देखें अगर फर्ज करें कि यहाँ पे सेलर कितने हैं, 7 हैं, तो 7 को भी बराबर का हिस्सा भी अगर मिले तो हम 8वें सेलर भी यहाँ पे हों तो हमें यहाँ 300 में से कितनी सेल मिलेगी, 350 में से, 350 में से हमें कितनी सेल मिलेगी। तकरीबन 40 पर मंथ की सेल हमें मिल जाएगी। तो एक बेस्ट अच्छी सेल है। अगर इसमें प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा
फिर हम इसके ब्रांड को देखेंगे। पहले तो हम एस्टिमेट नंबर ऑफ सेल हमने चेक कर ली, ठीक है। आवर मंथली शेयर 50 होना चाहिए कम से कम, 50 नहीं तो 40 है तो 40 भी ठीक है। प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो 3.5 मिनिमम होनी चाहिए। तो ये देखें 3.5 है, कितनी है इसकी, इसकी तो 4.5 है रेटिंग, यहाँ से देखेंगे। ये इस प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं, ये 874, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी चेक कर लेंगे, बाय बॉक्स रोटेशन हमने पहले देख ली है। ये चीज़ें सारी अगर ठीक हैं तो इस प्रोडक्ट की ये हमारी जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, ये वाली प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के ब्रांड को देखेंगे, ब्रांड का नेम कॉपी कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे, इस प्रोडक्ट को भी सेव कर लेंगे। वो किस मेथड से सेव करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। इसका ब्रांड नेम जो है यूके में, इसको हम ओपन कर लेंगे, बेस्ट वे होलसेल, ठीक है, या बेस्ट वे ग्रुप, बेस्ट वे .co.uk, ये ओपन कर लेंगे। इसके साथ हम कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका। अब आपकी एक असाइनमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आपने 10 प्रोडक्ट्स यूके की और 10 प्रोडक्ट्स यूएसए की निकालनी है, ठीक है।